और सवाल इस बात का है कि वोट सरकार है कि रूलर सरकार है। ये डीएम साहब जो बैठे हैं वोट से बैठे हैं कि रूल ऑफ लॉ से? और सीएम और पीएम ये रूल ऑफ लॉ से सीएम पीएम है कि वोट से सीएम पीएम है? और देश के जो वोटर हैं और जो वोट है वो रूल ऑफ लॉ से वोटर बना कि वोटर से रूल ऑफ लॉ बना? ये सवाल है। इस सवाल को हल करिए। और अगर वोटर और वोट से सब कुछ हुआ है तो डीएम जो है डीएम सीधी सीधी बात, सीधी सीधी बात। और जो जज हैं, एसपी हैं या जो भी हो, जब वोट से बनता है सब कुछ तो ये भी नहीं है। न जज जज है, न एसपी एसपी। सारा खेल रूल ऑफ लॉ का है। और आप अपने को रूल ऑफ लॉ पर सर्टिफाई करिए, रूलर दीजिए, नागरिकता अपनी दीजिए, प्रथम नागरिक दीजिए। और जब नागरिकता नहीं है तो इस देश के नागरिक नहीं, और नागरिक नहीं तो कोई अधिकार नहीं। आपको बताया जाता है सबको, पूरे देश में। यहां से सत्याग्रहियों का संदेश गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट सिटीजन है, रूलर हैं और फर्स्ट नागरिक हैं, और जो उनका फॉलोअर है वही नागरिक है। तो फिर आखिर वही बात कि आप जबरी जो है वो ब्रिटेन का मुकुट लेकर के बैठ करके बांध जाएंगे। ये सब रूल ऑफ लॉ की बात करिए, लॉ में आएंगे। और रूल ऑफ लॉ के बिना यहां हवा भी चलने वाली नहीं है। रूल ऑफ लॉ, अगर आंधी आ रही है तो आंधी आने दीजिए। अगर डीएम आंधी में उड़ गए तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि तू क्यों आंधी में उड़ गया? तू रूल ऑफ लॉ में था कि आंधी में था कि तूफान में था? और जो जजमेंट है वो आंधी और तूफान में नहीं होता, वो मन की लहर में नहीं होता। मन की लहर जो है वो लॉ में सेटलमेंट होगी, तब जाकर के वो लॉ बनेगी। तो बात तो ये है। और शर्म की बात, जो सुभाष बाबू को अपना रूलर कहने में हिचकिचा रहा है, जो आज तक उनको अपना रूलर नहीं मानता, सम्राट नहीं मानता, उसके खून का भी पीएनए कराना पड़ेगा। वो मिर्जाफर की औलाद है। शर्म की बात, इससे बड़ी कोई शर्म की बात। और सुनिए, जो लोग सुभाष बाबू को अपना सम्राट, उनके हुक्मनामा का पालन नहीं करते हैं, वो समझ लीजिए कि इस देश का उतना बड़ा दुश्मन एलिजाबेथ नहीं है जितना कि इस भारत में रहने वाले लोग हैं कि नहीं? समझिए बात को समझना चाहिए, बात को सोचना चाहिए, बात को विचार करना चाहिए। और आज तक ये आईएएस हो गए, आईसीएस को बदल दिए आईएएस में, इंडियन सिविल सर्विस। इसका हिंदी भी पूछा जाए तो इसको पता है? तो वो विलायती बोली बोलकर
एलिजाबेथ वाली जब विक्टोरिया रानी भारत में आई तो उसकी तो बोली यहाँ की जनता समझती नहीं थी। तो ये विलायती बोली एलिजाबेथ वाली बोल रहे हैं कि यहाँ की जनता समझेगी नहीं और धौंस पूरा बना रहेगा। तो अब धौंसा बंद करेंगे। ये गुंडागर्दी है, ये टेररिज्म है, यही आतंकवाद है। और आतंकवादी कौन है ये तो समझ में आ जाएगा। जब हम लोग यहाँ आए तो ये मीडिया वालों ने हम लोगों को नक्सलाइट कहा कि नहीं कहा? वो पड़ा हुआ है अखबारों में। अब नक्सलाइट कौन है ये बात समझ में आ जाएगी कि हम नक्सलाइट हैं कि वो नक्सलाइट। सुभाष बाबू नक्सलाइट हैं कि जवाहरलाल नेहरू। बताइए वो सम्राट रोड पर वो फ्लैग मार्च हो रहा था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली कह रहा है कि हमारा कोई कानून लागू नहीं होता है सुभाष बोस पर, आजाद हिंद फौज पर, और मैं ये सत्ता जो है गांधी को देना मेरे लिए आसान है, और ये दे करके चले गए। तो ये गांधी और नेहरू कौन होते हैं? उस सम्राट को चीज सौंप देना चाहिए, इन्हें सौंप देना चाहिए। आयु लेने वाले कौन थे? और ये कानून का धौंसा दे रहे। अरे भाई हम लोग भी इंसान हैं, इतना मत डरवाइए, इतना मत डरवाइए। जब बहुत ज्यादा आप डरवा देंगे तो आदमी का डर खत्म हो जाएगा। इसलिए खत्म हो जाएगा कि वो जब जानता है कि मरना ही है तो अब डरना क्या है। जब मरना ही है उसको, आप डरवाते डरवाते उसको जब मार डालने पर उतारू हो गए हैं तब तो अब वो ये समझ जाएगा कि अब मरना है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो बात का ही पॉइंट आ रहा है, आप समझिए। रूल ऑफ लॉ से वोट आया वोटर, ये सब बातें पूछी जा रही हैं, बता नहीं रहे। और जब भी ये चुनाव और इलेक्शन होता है लगभग 40-30% देश के लोग अपना मतदान ही नहीं करने जाते हैं। इसका क्या मतलब? जो 30-40% लोग मतदान नहीं करने जाते हैं तो वो भी तो कुछ सोचते होंगे। ये बात, इस बात को समझिए। तो रूल ऑफ लॉ, उस लॉ में आइए। लॉ की बात आपके सामने रखी जा रही है, आप लॉ की बातें नहीं कर रहे हैं। लॉ से आपको मतलब नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है आदेश कर दिया है गवर्नर रघुराजन को रिजर्व बैंक के कि इनको सिक्का दे दीजिए, वो सिक्का नहीं दे रहे हैं। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लॉ में आ जाइए, इसको डिस्पोज करिए। तो डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, डिस्पोज करके सिक्का आ जाता। विधि में गतिशील होते, विधि कार्रवाई वो प्रोसीडिंग पूरी कर दिए होते, अब तक सिक्का आ जाता। बात सीधी सीधी है। तो रघुराजन न पता कैसे सिक्का देंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही। नागरिकता पूछी जा रही है, राष्ट्रपति से पूछी जा रही है, प्रधानमंत्री से पूछी जा रही है, मुख्यमंत्री से पूछी जा रही है, जज साहब से पूछी जा रही है। तो इनके पास नागरिकता नहीं है। और यहाँ के उद्यान अधिकारी से पूछी जा रही है, इनके पास नागरिकता नहीं है। ये कह रहे हैं कि जवाहरलाल मेरा है, जवाहरलाल मेरा है। तो हम लोगों का कहाँ है यही बता देते, वहां चले जाते। ये लिखित रूप से दे दे कि आपका इस जवाहर बाग में आप नहीं रह सकते, आपका इस देश में कहीं नहीं है। तो आखिर हम लोगों को, हम लोग जो है सुभाष बाबू हमारे फर्स्ट सिटीजन हैं, तो उनके लिए कहीं धरती पर जगह है कि नहीं है? अब नहीं है तो ये भी बता दे। आई सरकार बनाई, ये चिंता का बनाती है। तब सुभाष बाबू का हिस्सा है कि अब तुम 10-12 करने वालों, उनका भी तो हिस्सा चाहिए।
कि नहीं चाहिए? उनका कहाँ हिस्सा है, इसकी बात की जा रही है। उनका भी तो कहीं हिस्सा है कि नहीं है? और सुभाष बाबू अपना हिस्सा लेना जानते हैं। सिर्फ सुभाष बाबू और इंफाल पे भागने वाला वो भारत सम्राट कभी भागता नहीं है। और जब वो सम्राट भारत का जब शेर जो है पीछे हटता है तो शिकार करता है। और वो जानते हैं, और अगर सुभाष बोस सुधर गया तो उसका सक्सेसर दो, उत्तराधिकारी दो। तो भाई ये वोट वोट का सब ये लोकतंत्र रूल ऑफ लॉ में रोम रोड में लोकतंत्र का क्या अस्तित्व है बताइए? क्या अस्तित्व है? इस बात को समझिए। तो अपनी नागरिकता आपको देना चाहिए। नागरिकता नहीं दे रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे काम चल रहा था। समझ रहे हैं ना? तो भाई आप आइए ना, रोम रोड से बात करिए, ढंग से बात करिए। तो भाई वोट से न पीएम बनता ना सीएम बनता, रूल ऑफ लॉ से बनता है। रोम रोड पर तैयारी उसको तैयार होता है। वो रोम रोड पर तुम अपनी नागरिकता दिखाओ। मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा, इलेक्शन कमीशन बकवास कर रहा है वहां बैठ करके। इतनी बड़ी गुंडागर्दी कहते हैं कि डेमोक्रेसी है। कैसी डेमोक्रेसी? क्या है डेमोक्रेसी? क्या है रोम रोड? नेशनलिज्म राष्ट्रीयता क्या है? ये नेहरू और जिन्ना का हिस्सा बांट रहे थे, और ये भारत और पाकिस्तान का बात कर रहे थे। और सुभाष बाबू का और शहीदों का हिस्सा किधर है पीएम साहब? लिख देंगे कि सुभाष बाबू की औलादें इस देश में नहीं रहेंगी। अरे सुभाष बाबू की औलाद वही है जो सुभाष को खोजे, वही हमको उनका डेथ सर्टिफिकेट दो। बात तो यही है। अगर उनके लिए कहीं जगह नहीं है तो आप ये भी लिख करके दे दिए कि सुभाष की औलादों का यहाँ कुछ भी नहीं है। तो सीधी सीधी बात पूछा जा रहा है। ये टेढ़े टेढ़े बताइए, इतने सीधे आदमी बैठ करके बात कर रहे हैं जोक के जैसे, जैसे जोक पानी में टेढ़ी चलती है वैसे ये टेढ़े चल रहे हैं। टेढ़े टेढ़े इनको चलना आता है। तो आप लोग बैठिए, ये बड़ी अंग्रेजी जानते हैं। इतनी इनको अंग्रेजी आती है, इतनी इनको अंग्रेजी आती है, इतनी इनको अंग्रेजी आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लोग बनाए 308 लोग, वो लोग भी बहुत अंग्रेजी जानते थे। इतनी अंग्रेजी जानते थे कि सुभाष बाबू को अंग्रेजी आती ही नहीं थी। बोलिए, सरकार हो गई तो 308 अंग्रेजी वाले क्या अंग्रेजी जानते हैं? जब वो आजाद हिंद सरकार आ गई तो सुभाष बाबू से इस दुनिया विक्टोरिया रानी को भी अंग्रेजी नहीं आती थी, उसको भी अंग्रेजी वो सिखाते थे। सुना कि हम सुभाष बाबू विक्टोरिया को भी अंग्रेजी पढ़ाते थे। और हिंदी भी पढ़ाना जानते हैं, बांग्ला भी पढ़ाना जानते हैं। और सुभाष बाबू एक भाषा थी हुड़दंग, तो हुड़दंग भी जानते हैं। वो हुड़दंग भाषा खूब पढ़े हैं, और इतना पढ़े हैं कि जब पहली बार चांटा मारे स्कूल में तो भारत की हुड़दंग भाषा को जान गया। वो अध्यापक था, उसको भी नहीं आती थी भाषा। तो जब वो लगा ना
थप्पड़ जब सुभाष बाबू का लगा तो उसको भी भाषा समझ में, अंग्रेजी समझ में आ गई, पूरी अंग्रेजी उसको समझ में आ गई। तो भाई अंग्रेजी भी समझ में आ जाएगी। और ये सुभाष को है, सुभाष को जादू, कितना सुभाष है इसका कोई पता नहीं है, ये कोई नहीं लगा पाया। ये चले हैं, गधा चला है नापने के लिए, बड़े बड़े ये ऊंट हाथी घोड़ा चले गए, अब गधा चला है, मोदी चला है नापने, जो चला गया नापते नापते, और इंदिरा गांधी चली गई नापते नापते, और मथुरा आश्रम पर आकर के वो मत्था टेक रही है, कैसे गुलाबी साड़ी पहनकर, और खूब से वो मिला। तो बात तो ये, तो अब ये मोदी चला है ना। तो हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा है कि बड़बड़ बाल जा गधा पानी ना पीते, गधा चला है। बात तो ये है। तो बात है अंग्रेजी की, और अंग्रेजी पढ़ता है ना तो ऐसे पढ़ता है लिख करके, और वो अंग्रेजी का व्याकरण भी नहीं, ग्रामर भी नहीं आएगा, दूसरा लिख करके देता है। और जब ओबामा आए थे तो ओबामा को चाय पिलाए कि मैं बहुत बढ़िया बाबर जी हूँ। ओबामा अगर आप हमको चाय पिलाने के लिए रख लेंगे और जब भी दिल्ली आएंगे चाय आपको पिलाता रहूंगा। तो ओबामा आए तो इनको चाय पीने में हम लोगों को लिख दिया कि लो ये है, यही नहीं है जी। आप ये चाय की शोहरत फैला दिए। ओबामा ने चाय पिया तो सारी दुनिया के अखबारों में निकल गया कि मोदी जैसा कोई चाय बनाने वाला नहीं है, और ओबामा ने उनकी चाय भारत में पसंद किया। और तो किसी को चाय बनाने आता नहीं, इनको दिल्ली चाय बनाने के लिए भेजा गया था नहीं कि ओबामा आएंगे तो चाय बना करके पिलाइए। ये तो बात है। आइए आइए सो गए तो सीएम आएंगे तो पीछे पीछे फाइल लेकर के दौड़ेंगे। सीएम को क्या आता है जी? समझने की बात है। तो इस आईएएस की डिग्री को तो नेताजी ने ही फेंक दिया और अपने पिताजी से कहा कि महाराज ये सब मैं दलाली मलाली का धंधा नहीं करूंगा। ये तो आप कहे थे तो मैं चला गया है, आपने कह दिया कि अंग्रेजों के सामने नहीं झुकोगे तो अंग्रेजों के बाप दादा को हम नाप देंगे, ईसा मसीह को भी नापने की दम रखते हैं सुभाष बाबू। ये सुन लीजिए। और जो बाइबल में आ रहा है वो ईसा मसीह संदेश बात है सुभाष बाबू का कि वो सुभाष बाबू आएंगे। ये सुन लीजिए और बाइबल उठा करके पढ़िए। और वो बाइबल में आया है कि वो होली रोमन इंपायर आएगा। तो सुभाष बाबू होली रोमन इंपायर है। रूल ऑफ लॉ पर जिसको ट्रायल कराना है बात तो ये। तो बताइए ईसा मसीह भी उन्हीं का संदेश लेकर आए थे। किनका? सुभाष बाबू का। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। रोज रोज किसके लिए उन्होंने बनाया ईसा मसीह? तो एक सड़क बनाने वाले थे। नहीं जैसे जब वो सम्राट आता है तो तमाम इंजीनियर लोग लग जाते हैं, सड़क बनाएंगे, ईटा गरदा माटी देंगे। तो वो तमाम रोड का नक्शा बना रहे थे और उस रोड पर तो सुभाष बाबू आने वाला है। होली रोमन इंपायर देखो उसके लिए बनाने की। ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो बात तो ये है। तो हम इसी के साथ अपनी बात बंद करेंगे।